हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आपके चैनल स्टडी ड्यू में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग साहित्य अकादमिक पुरस्कार के बारे में जो है कि जानने वाले हैं। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो साहित्य अकादमिक पुरस्कार आपका है ये 18 दिसंबर 2019 को 23 भाषाओं के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो पुरस्कार आपका था ये फरवरी 2020 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया है। और देखिए, इस 23 भाषाओं को तो यहाँ पे हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो है कि जो महत्वपूर्ण आपकी भाषा होती है तो उनके बारे में हम लोग जो है कि यहाँ पे जानेंगे। और लगभग इन्हीं भाषाओं से आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं हिंदी भाषा की, बात करते हैं तो हिंदी भाषा के लिए जो आपका साहित्य अकादमिक पुरस्कार आपका है ये नंद किशोर आचार्य साहब को प्रदान किया गया है। इन्होंने एक कविता लिखी हुई थी, तो उस कविता का शीर्षक आपका था छीलते हुए अपने को। तो इस जो है कि कविता के लिए नंद किशोर आचार्य साहब को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं बात करते हैं कि आपकी जो अंग्रेजी भाषा के लिए जो है कि किसे पुरस्कृत किया गया है, तो अंग्रेजी भाषा के लिए शशि थरूर साहब को जो है कि साहित्य का अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने एक मैटर लिखा हुआ था जिसका नाम आपका था इन इरा ऑफ द डार्कनेस। तो इस मैटर के लिए शशि थरूर साहब को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं जो बांग्ला भाषा का जो है कि अवार्ड किसे दिया गया है, तो बांग्ला भाषा के लिए जो चिन्मय गुहा साहब हैं इनको प्रदान किया गया। और जो चिन्मय गुहा साहब हैं इन्होंने एक निबंध लिखा हुआ था जिसका नाम आपका था घुमरे दर्जा थेले। ठीक है, तो हालांकि ये बहुत कम इस पॉइंट से पूछता है, सीधे आपसे पूछ देगा कि बांग्ला भाषा के लिए जो है कि किसे साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया है, तो चिन्मय गुहा साहब को दिया गया है। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट आपका है कि गुजराती भाषा के लिए जो है कि किसे साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, जो गुजराती भाषा का जो है कि आपका पुरस्कार है इसे रतिलाल बोरी सागर साहब को प्रदान किया गया है। और जो आपके रतिलाल साहब हैं इन्होंने एक निबंध लिखा था मोजमा रे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला आपका है असमिया भाषा के लिए किसे जो है कि साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया है, तो जय श्री गोस्वामी साहब को जो है कि अवार्ड दिया गया है। इन्होंने जो है कि एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम आपका चाणक्य था। इसके बाद देखिए, जो संस्कृत भाषा का जो है कि आपका साहित्य अकादमिक पुरस्कार है ये आपका पेन्ना मधुसूदन को दिया गया है। इन्होंने एक कविता लिखी हुई थी प्रज्ञा चक्षु सम। ठीक है, तो इनकी इस कविता के लिए पेन्ना मधुसूदन साहब को संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं तो अगली भाषा आपकी है उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा के लिए शफी किदवई साहब को जो है कि साहित्य का अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। और जो आपके शफी किदवई साहब हैं इन्होंने एक जीवनी लिखी हुई थी और उस जीवनी के अंतर्गत इन्होंने जो है कि सवनय ए सैयद की बात की हुई है। इसके बाद देखिए, जो मराठी भाषा के लिए किसे जो है कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है, तो अनुराधा पाटिल साहब को जो है कि दिया गया है। वहीं इन्होंने एक कविता लिखी हुई थी जिसका नाम आपका था कदाचित अजूनही। ठीक है, तो इनकी इस कविता के लिए अनुराधा पाटिल साहब को मराठी भाषा का जो है कि साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद देखिए, जो तेलुगु भाषा आपकी है तो तेलुगु भाषा के लिए जो है कि किसे अवार्ड दिया गया है, तेलुगु भाषा के लिए आपका जो है कि साहित्य का अकादमिक पुरस्कार आपका बंदी नारायण स्वामी साहब को दिया गया है। और बंदी नारायण स्वामी ने जो है कि उपन्यास लिखा था जिसका नाम आपका था सेप्ता भूमि। तो उनको जो है कि इस नावल के लिए जो है तेलुगु भाषा का साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो देखिए, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो यहाँ से सीधे आपसे जो है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो साहित्य का अकादमिक पुरस्कार आपका 2019 का है हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है, तो नंद किशोर आचार्य साहब को दिया गया है। वहीं आपसे पूछ सकता है कि मराठी भाषा का जो है कि आपका साहित्य अकादमिक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अनुराधा पाटिल साहब को दिया गया है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पेन्ना मधुसूदन हैं इन्हें किस भाषा के लिए साहित्य का अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया है, तो संस्कृत भाषा के लिए। ठीक है, तो इस पैटर्न पे जो है कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बन करके
आ जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको जो है कि प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।